हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर के अंदर में डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उसके डिफेंस सिस्टम के अंदर में काम करती है। बेसिकली डिफेंस सिस्टम में काम नहीं करती है, जैसे कि हम लोग आर्मी की बात करते हैं, ये लोग राइट। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसकी इनके अंदर में काम नहीं करती है। ये एज ए साइबर सिक्योरिटी कंपनी है वैसे देखा जाए तो इसका नाम ही है टेक डी साइबर सिक्योरिटीज लिमिटेड। टेक डिफेंस लैब्स नाम से इस कंपनी का लोगो है और इसका जो आईपीओ है 15 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में खुलने वाला है। 193 रुपये का अपर बैंड इन्होंने आईपीओ के अंदर में प्राइस सेट किया है और 39 करोड़ रुपीज़ टोटल उठाना चाह रही है। और उसमें से भी 39 करोड़ के अंदर में से 144 करोड़ रुपीज़ ये वैल्यू लगा रही है अपनी पूरी कंपनी की। सो अच्छी खासी वैल्यू लगा करके अच्छे खासे पैसे उठाने का कंपनी ट्राई कर रही है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 86% मालिकाना बिफोर दी आईपीओ था। आफ्टर दी आईपीओ 63% के आसपास में ही रह जाने वाला है। 63। अब ये पर्टिकुलर कंपनी करती क्या है, तो इसके पास में जो साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज हैं, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है कि कोई भी कंपनी है उसके पास में अपना एक सर्वर है, उसके पास में अपनी वेबसाइट है, उसके पास में अपना ऐप है, कोई भी कंपनी, तो उसको उनको प्रोटेक्ट रखना है ताकि उनके ऊपर में कोई यूजर्स की इंफॉर्मेशन उनके थ्रू कोई चुरा ना ले, राइट। या फिर अब ऐप्स के थ्रू काफ़ी सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं, राइट। तो अब कोई उन जो है फ्री में ना मंगवा ले सामान भाई, क्योंकि अमेजोन के साथ में ये बहुत बड़ा कांड हो चुका है पास्ट के अंदर में, कई लोग मंगवाते थे, यानी उनको बैकएंड में पता होता था। तो ये सर्विसेज होती हैं कि उनको प्रोटेक्ट रखना, जैसे उनका मालिक उनको चाह रहा है प्रोटेक्टेड रखना, वैसे ही उसको प्रोटेक्ट रखने का काम जो है क्रिमिनल से, वो ये कंपनियां करती हैं, राइट। फिर चाहे आपके पास में आपने गूगल ड्राइव आप यूज़ करते होंगे जिसमें आपने फ़ोटोज़ वगैरह रखी होंगी अपनी खुद की पर्सनल, तो अब गूगल जो है उसको सिक्योर रखता है, तो वो उसको सुरक्षा देने, साइबर सिक्योरिटी देने का काम करते हैं। गूगल का खुद के साइबर सिक्योरिटी, राइट, फर्म अब अलग से काम करता है, उनके पास में खुद का है ऑफिस। उसी तरीके जिनके पास में गूगल टाइप के ऑफिस नहीं है, उस टाइप की सुरक्षा देने की उनको ये कंपनियां प्रोवाइड करती है, राइट। एग्जाम्पल लिया मैंने। अब ये पर्टिकुलर कंपनी किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एक तीन टाइप तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक तो एड ऑन, जैसे किसी कस्टमर को जानना है कि यार मेरा जो ये ऐप है ये पर्टिकुलर, इसमें कौन कौन से लूप होल्स हैं जिनके थ्रू मेरे पे अटैक हो सकता है, मेरे ऐप को क्रैश किया जा सकता है या फिर मुझे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो ये उसकी एक पूरी रिपोर्ट निकालते हैं, वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट, कि ये वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, इनको आप टैकल कर लो, उसके बाद में यू आर गुड, राइट। उसके अलावा दूसरी सर्विस है इनका जो इनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई अटैक होता है तो उसको हम हैंडल करेंगे, तो वो वाली सर्विसेज प्रोवाइड करना। तीसरा इनका ट्रेनिंग मॉडल के थ्रू ये रेवेन्यू कमाते हैं कि किसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में इन्होंने टाइप कर लिया तो वहाँ पर ये सिखाने का पैसा लेते हैं। ये इनके तीन मॉडल आज के दिन देखने को मिल रहे हैं। और इनके पास में जो आज के दिन सर्विसेज यूज़ किए हैं उनके अंदर में काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं जो कि इनकी सर्विसेज को यूज़ किए हुए हैं, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा कंपनी देखने में लग रहा है। 144 करोड़ रुपीज़ की पूरी कंपनी की वैल्यू लगी है। और जो पैसे उठा रहे हैं उनका क्या करने वाले हैं, उससे पहले देख लेते हैं कंपनी का जो लीड मैनेजर है वो आईपीओ जो पहले लेके आए उनकी क्या परफॉर्मेंसेज है। यहाँ पे लिस्टिंग गेन तो अच्छे मिल पा रहे हैं इन कंपनियों को, जो आईपीओ लेके आ रहा है उन कंपनियों को। और यहाँ पर उसके बाद की जो परफॉर्मेंसेज है वो काफ़ी सारे आईपीओ की बहुत बेकार देखने को मिल रही है। सो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, दैट मीन्स कि ये न्यूट्रल है, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाने की भी कोशिश करते हैं कुछ आईपीओ के अंदर में, और कुछ आईपीओ के अंदर में बाय चांस आ जाते हैं, या फिर कुछ कस्टमर्स को, मतलब इन्वेस्टर्स को खुश भी करने की कोशिश करते हैं। तो वो इनको ये नहीं बोल सकते कि ये अच्छी वैल्यू लगाते हैं इन्वेस्टर्स के लिए या फिर अच्छी वैल्यू लगाते हैं जो कंपनियां हैं उनके लिए। तो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जो पैसे उठा रही है उस वक्त कंपनी क्या करने वाली, तो यहाँ पर देखने मिल रहा है कि 26 करोड़ रुपए तो ये और लोगों को हायर करने में काम मिलेंगे, जिस टाइप का काम है उसमें और लोगों की हायर करने की जरूरत पड़ती है, कि साइबर सिक्योरिटी है और वहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पर सतर्क रहना पड़ता है। तो उसके लिए कंटिन्यू सॉफ्टवेयर भी चाहिए, कंटिन्यू सतर्कता भी चाहिए, चेक करने वाला भी चाहिए, तो वहाँ पे ह्यूमन फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें और खर्चा करने वाले मीन नए हायर्स ये करने वाले हैं। 6 करोड़ रुपए बाकी नया ऑफिस सेटअप करने में काम मिलेंगे। बाकी 86% इस कंपनी का जो मालिकाना हक है वो एक ही बंदे के पास में है, मिस्टर सनी पीयूष कुमार वाघेला जी, यही इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी में कोई खास केसेस वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं, और इस कंपनी की जो पर्टिकुलरली शुरुआत है 2017 में हुई थी, उसके बाद में इसने ये माइलस्टोन्स वगैरह हैं इनको अचीव किया है, जिनको आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कंपनी ने अपने एसेट्स का रिवैल्यूएशन नहीं कराया है, होल्डिंग कंपनी इनकी कुछ भी नहीं है, सब्सिडरी नहीं है और एसोसिएट्स भी नहीं है। सेकेंड फाइन, ये कंपनी के जो मेन हेड हैं ये इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, उन्हीं के पास में कंट्रोल इस कंपनी का देखने को मिल रहा है, और शकल से काफ़ी एम्प्लॉय से काम करवा लेते हैं, मतलब शकल दिखा के। ठीक है, ओ वाह क्यूट।
सो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 38 ईयर्स का इनके पास में मतलब इनका एज है, और एक्सपीरियंस जो है इसका पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में इनका ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, और अवार्ड भी मिले हुए हैं इनको। नेक्स्ट, 1 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 1 करोड़ रुपए साल की ये सैलरी उठाते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी से। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज ये काम में लेते हैं वो लीज पर हैं सारी, मतलब किराए पे ले रखी हैं। जो लोगो जो ये नाम में लेते हैं वो रजिस्टर्ड है, दैट्स अगेन नाइस। 147 एम्प्लॉज आज के दिन इस कंपनी में काम कर रहे हैं, मेनली ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं, और टीचिंग लाइन में मेनली सबसे ज़्यादा टीचिंग लाइन में काम कर रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वहीं पे पैसा इनका फूक रहा है। और यहाँ पर वल्नरेबल असेसमेंट में 30 लोग। सो मेनली जो मैंने बताया आपको 3 बिजनेस मॉडल जिनके रेवेन्यू सोर्सेज हैं, वो तीनों रेवेन्यू सोर्सेज में मेनली एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, और सब में एम्प्लॉइज़ ही काम कर रहे हैं, इसलिए इनको और एम्प्लॉइज चाहिए ताकि इनकी टीम स्कोर बढ़ाया जा सके। दैट्स अगेन ग्रेट। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने में लगी इनका जो रेवेन्यू है कौन सी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से आता है, तो यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, उसके बाद में एजुकेशन इंडस्ट्री से आता है, पढ़ाने का काम करते हैं एजुकेशन से आएगा। फिर उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग वाले इनकी सर्विसेज यूज़ करते हैं, बैंकिंग वाले भी इनकी सर्विसेज यूज़ करते हैं, बाकी कंसल्टेंसी से भी अच्छा खासा रेवेन्यू इनका आ रहा है, कंसल्टेंसी कंपनियों से, मतलब जो इनसे सलाह लेती हैं। वीएपीटी जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आपकी कितनी वल्नरेबिलिटी है, कहाँ कहाँ पे है, उस पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड करके इन्होंने 20% रेवेन्यू कमाया है। साइबर प्रो ये सिक्योरिटी ऑपरेशंस जो ये कंपनी कंटिन्यूस काम करती है उसके अंदर में, और साइबर प्रोग्राम मैनेजमेंट में इनको, जो कि मैंने आपको बताया दोनों एक से ही पार्ट है, उससे इन्होंने लगभग 40% का रेवेन्यू कमाया है। और बाकी यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप से 15% के आसपास में रेवेन्यू कमाया है, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करके 16-17% के आसपास में ट्रेनिंग से कमाया है। सो दैट्स अगेन ओके। सो लेट्स गो अहेड। सो यहाँ पर देखने मिला कि सर्विस से 83 और ट्रेनिंग से 16% रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन देखने मिला। अब एक चीज़ और कि यहाँ पर टोटल जो रेवेन्यू इनका आ रहा है टॉप 10 कस्टमर से सिर्फ 46% यार, दैट मीन्स कि एक ही कस्टमर इनके पास में ऐसा नहीं है कि जो कि बड़ा रेवेन्यू दे रहा हो, ऐसा नहीं है। तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है, इनके पास में डिवर्सिफाइड कस्टमर्स हैं और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पर देखने मिल रहा है पास्ट ईयर 62% था, उससे पास्ट ईयर 66 था, इस साल 46% ही है। इट्स ग्रेट। नेक्स्ट, इनका जो रेवेन्यू इंडिया से आ रहा है वो मेनली 84% के आसपास है, बाकी इंडिया के बाहर से भी इनका रेवेन्यू अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो इनकी सर्विसेज नहीं लेते हैं, प्राइवेट कंपनियां ही इनकी सर्विसेज ले रही हैं। गवर्नमेंट वालों से कुछ ज़्यादा खास इनका प्रॉफिट नहीं आ रहा। 0.44% इज जस्ट नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ 100%। नेक्स्ट, यहाँ पर ये क्लाइंट की लिस्ट है, आप इनको देख सकते हैं जिनको ये केटर करते हैं। यहाँ पर अब थोड़ा सा हम कंपनी की बैलेंस शीट को भी समझ लेते हैं, सो दैट कि वी नो कितना पैसा इसमें लगा हुआ है कंपनी में आज के दिन। तो लगभग 29 करोड़ रुपीज़ इस पूरी कंपनी में आज के दिन लगे हैं, जिसमें से लगभग 22 करोड़ के आसपास में इन्वेस्टर्स का पैसा है, बाकी सारा उधारी का पैसा है। मेनली इसमें ज़्यादा उधारी नहीं है इस बिज़नेस के अंदर में, क्योंकि उधारी की ज़रूरत भी नहीं है बेसिकली, क्योंकि आपको सिर्फ सैलरी देनी है और उसके बाद में आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। सैलरी जितना पैसा आ जाता है उसके बाद में इनका एक बड़ा जो एक दिक्कत वाला मेरे को इस पर्टिकुलर बैलेंस शीट में नजर आता है वो इनका ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि इनके पास में कैश जो है रेवेन्यू अच्छा खासा निकाल पा रहे हैं, नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा निकाल ले पा रहे हैं, बट जो पैसा है वो फिर भी क्लाइंट जो है वो अटका दे रहे हैं। तो वो इश्यू यहाँ पर पिछले साल नहीं देखने को मिल रहा था, बट इस साल काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिल रहा है। बैंक में भी अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है, दैट्स अगेन ग्रेट। और इस साल अच्छी खासी इनकी ग्रोथ भी देखने को मिली है। अब थोड़ा सा हम इनका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, किस तरीके से इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो हर साल रेवेन्यू जो है डबल हो रहा है, 7 करोड़, 7 से 15 करोड़, 15 करोड़ से 30 करोड़, इस बार अगले साल क्या 30 करोड़ से 60 करोड़, उसके बाद 60 करोड़ से 120 करोड़, उसके बाद 100 लगभग 240 करोड़। तो 3 साल के अंदर में कितने गुना हो जाएगी फिर तो, राइट। तो पॉइंट ये है कि इनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, दैट्स अगेन ग्रेट। और यहाँ पर मेन जो पैसा जा रहा है कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, क्योंकि यही इनके दो एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह को खरीदने का खर्चा हो गया, सॉफ्टवेयर, अब सर्विसेज तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी इनको भी, किसी भी सर्विस प्रोवाइड करने तो कहीं ना कहीं से लाइसेंसेस सॉफ्टवेयर इनको खरीदने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो कैश जो कमा पा रही है, सॉरी इससे पहले हम नेट प्रॉफिट देखा, नेट प्रॉफिट कितना निकाला इस बार इन्होंने, तो देखने में प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 8 CR। सो 8.5 करोड़ रुपए निकाले हैं, उससे पिछले साल 3 करोड़ रुपए निकाले थे, इस साल 8 करोड़ रुपए निकाले हैं। पर द पॉइंट इज कि 8 के 8 ही इनके जो है, 8 की बजाय 10 करोड़ रुपए इनके अटक गए हैं। नेट प्रॉफिट 8 करोड़ रुपए कमाया है, बट पैसा अटक गया है 10 करोड़ रुपया। तो प्रॉफिट कहाँ बचा। तो ये एक्चुअली जो बिजनेस से नेट प्रॉफिट निकाल ले पा रहे हैं वहाँ दिक्कत है, वो इनके पास में एज ए कैश नहीं आ रहा है, खर्चा हो जा रहा है सारा का सारा। दैट मीन्स कि बिजनेस जो है ऐसे
थोड़ा सी दिक्कत भरा यहाँ पे नजर आ रहा है। हम कुछ सवाल तो नहीं उठा सकते हैं इतनी सी इन्फॉर्मेशन के ऊपर में, बाकी हमें और सवाल उठाने के लिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो की तो हालत ख़राब है, ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि कंपनी के पास में कैश आ ही नहीं रहा है, कि कंपनी प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू जनरेट कर रही है, मतलब रिसिप्ट तो काट के दे रही है, फिर उससे पेमेंट आ रहा है जितना पेमेंट आ रहा है, बट जो नेट प्रॉफिट इन्वेस्टर्स के लिए जो नेट प्रॉफिट बचता है वो अटक जा रहा है। बाकी पेमेंट तो आ रहा है सामने से, बट जितना आ रहा है वो जितना रुक जा रहा है वही हमारा नेट प्रॉफिट होने वाला था, इन्वेस्टर्स का पैसा होने वाला था वही नहीं आ रहा है। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, राइट। बाकी कोई ऐसा लोन वोन का दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से इनके पेमेंट ना आने की वजह से लोन वोन अटक रहे हो, ईएमआई ना पे हो रही हो, या फिर एम्प्लॉयज़ का पैसा अटक रहा हो, वो यहाँ पे कुछ खास दिक्कत नजर नहीं आ रही। बस इन्वेस्टर्स के लिए भी फिलहाल के तौर पे पैसा नहीं बन रहा है कैश की फॉर्म। नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी की कंपैरिजन इस सेक्टर की तो दूसरी कंपनी उनके साथ में। सो यहाँ पे आज के दिन 8 करोड़ रुपए इन्होंने निकाले हैं, नेट प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है, बट आई विल नॉट कंपेयर इट विद द 8 CRs बिकॉज ऑफ द इश्यूज ऑफ द कैश फ्लो। यहाँ पर 8 CR इन्होंने दिखाए हैं, तो 3 से मैं 6 करोड़ के आसपास से इनका जो है पी रेशियो निकालने की कोशिश करूंगा और उसको कंपेयर करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। सो 6 बार 6 18, सो लगभग कितना 25 22 25 पी रेशियो हाईएस्ट लेवल में लेते हैं, 25 का पी रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड आफ्टर दी टेकिंग 6 करोड़ रुपया साल का नेट प्रॉफिट के हिसाब से हम लोग चेक कर रहे हैं, उसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इसका 90 का पी रेशियो है, इसका 33 का पी रेशियो है। सो इनके मुकाबले अगर देखा जाए तो कंपनी की वैल्यू ठीक नज़र आ रही है। दूसरा पीबी रेशियो कि कंपनी के एसेट्स के मुकाबले वैल्यू कितनी ज़्यादा लगाई गई है, तो यहाँ पर नेटवर्थ इज 22 CR और यहाँ पर 40 CR और आ जाएंगे, तो लगभग 60 CR के आसपास का देखने को मिल रहा है। 60 CR को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, सॉरी 60 CR को यहाँ पर निकालते हैं तो ये लगभग 2.3 के आसपास का पीबी रेशियो जाता है, जिसको कंपेयर करते हैं यहाँ पर 21, इसका 3.74। सो पीबी रेशियो कंपेरिजन एंड पी रेशियो कंपेरिजन दोनों के मुकाबले वैल्यू ठीक लगाई है। So now the point is कि is it worth buying this company? The now the question is कि फ्यूचर कहाँ है, फ्यूचर के अंदर में जो सारा का सारा बिजनेस है सब कुछ जो है आईटी की तरफ में जा रहा है ना। प्रोटेक्शन, अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी कंपनी की हमें जरूरत पड़ेगी, तो इस टाइप की कंपनियों का फ्यूचर तो ब्राइट है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा इनके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, मतलब जो बंदा इसको चला रहा है वो स्मार्ट है, सीधी सी बात है। रेवेन्यू हर साल डबल कर रहा है, नेट प्रॉफिट अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि वो कैश इन्वेस्टर्स के लिए नहीं निकाल ले पा रहा है, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत नजर आ रही है। तो वो अगर कोई नया CFO अगर कंपनी में आ जाता है तो आई थिंक वो बेटर इस कंपनी को हैंडल कर सकता है। आज के दिन क्या वैल्यू ज़्यादा लगाई गई है, तो वैल्यू ज़्यादा तो मुझे तो पर्टिकुलरली नहीं लग रही है, जिस टाइप से मार्केट ने दूसरी कंपनियों को वैल्यू दे रखी है उसको कंपेयर करके देखते हैं तो अभी मान के चलो यहाँ पर इसको 33 की वैल्यू है, 137 करोड़ रुपीज़ इसके आसपास पे इन्होंने वैल्यू लगाई, तो इसका क्या रेवेन्यू चल रहा है आज के दिन, तो इसका देखने को मिल रहा है कि 44 CR के आसपास में इन्होंने करोड़ का रेवेन्यू कमाया, 4 करोड़ नेट प्रॉफिट निकला, तो इसके मुकाबले वो अच्छी कमाई कर रही है कंपनी ऑलरेडी, कंपेरेटिवली देखा जाए तो अच्छी कमाई कर रही है। सो वैल्यू ज़्यादा मुझे मार्केट की कंपनी के साथ में कंपेरिजन के हिसाब से तो नहीं लग रही है, right? So that's all my view is in the listing gain. I am positive in this company. In the short run I am positive, and the long run I am also positive looking at the sector, but इनको थोड़ा से मैनेजमेंट में बदलाव करने पड़ेंगे इस कंपनी को अगर फ्यूचर में अगर इसको रहना है तो। दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी, होल कंपनी इज, एंड फाइनली सी यू टुमारो। आप कोई भी डिसीजन बनाए अपना फाइनेंशियल वजह से पूछने की बात नहीं बनाना है, नॉट बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एनालिसिस ओनली। सी यू टुमारो।